Hello everyone, how are you? I hope you are all well. In last class we have discussed about algorithm and in today video you are going to be discuss about flowchart. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आपने लास्ट क्लास अटेंड किया होगा और नहीं अटेंड किया है तो आप पहले लास्ट क्लास देख लेना, इसके बाद इसे देखना और अच्छे से समझ में आएगा। एंड टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में कि हमारा जो है प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लो चार्ट किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसमें आपको टाइप ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में जानने हैं, कितने टाइप से होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसे जानना जरूरी है। आपके एग्जाम के अंदर भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। द फ्लो चार्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम एंड हमारा प्रोसीजरल डिजाइन वर्क फ्लो। इट यूजर वेरिएंट सिंबल टू शो द ऑपरेशन एंड डिसीजन टू बी फॉलो इन अ प्रोग्राम। इट फॉलो इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हमारा जो फ्लो चार्ट होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे हमारा एल्गोरिदम होता है उसी टाइप से हम प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्लो चार्ट का। और इसमें हमारा एक एक सिंबल होता है और सिंबल को हम लोग कुछ जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, कुछ भी डिसीजन लेना होता है, जैसे अगर हमें एडिशन करने हैं तो उनके लिए किस तरह से फ्लो चार्ट हम तैयार करेंगे, या फिर हमें सब्ट्रैक्शन करते हैं करना है, नहीं किसी भी प्रकार का अगर हमें डिसीजन लेने हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम किस तरह से अपना फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो। तो किसी एल्गोरिदम का या प्रोग्राम का चित्रों के रूप में प्रदर्शित करना हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। यह स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या को समझाने और उसे सुलझाने में हेल्प करता है। तो सम सेम एज अ स्टेप ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट या सेम एज अ एल्गोरिदम या फिर सेम एज अ फ्लो चार्ट। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा एल्गोरिदम है वैसे ही हमारा जो है प्रोग्राम करने के लिए जो हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही हमारा फ्लो चार्ट के अंदर भी एक हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जिसमें हमें बताया जाएगा कि ये ग्राफ कब यूज होगा। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं तो ये बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा। इसके अंदर आपको हमारे जो समस्या होते हैं यानी जो हमारे डिसीजन मेकिंग होती है उसको हम यहाँ पे सुलझाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपके टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट आपका टाइप दिख रहा है यहाँ पे हॉरिजेंटल फ्लो चार्ट, ठीक है। फिर आपका है पैनार्मिक फ्लो चार्ट, फिर वर्टिकल फ्लो चार्ट, आर्किटेक्चर फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये इतने टाइप के आपके फ्लो चार्ट है, एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। राइट, अब हम एक एक करके फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है। हम जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए कौन से हम सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हमने एल्गोरिदम में सबसे पहले स्टार्ट वाला आपने एल्गोरिदम पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने स्टेप नंबर वन में क्या करते हैं, स्टेप नंबर वन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम का जो सिंबल यूज करते हैं वो इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, यानी हम स्टार्ट करने के लिए इस सिंबल का यूज कर सकते हैं और स्टॉप करने के लिए भी इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो ये सिंबल जो है आप दोनों जहाँ यूज करेंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप। इस सिंबल का इस्तेमाल प्रत्येक एल्गोरिदम के शुरुआत और अंत में किया जाता है। यह प्रत्येक फ्लो चार्ट का पहला और अंतिम सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओरल, ठीक है, अंडाकार बोल सकते हैं, इसको ओरल बोलते हैं, OVAL, ठीक है। तो ये हमारा ओवल होता है, अंडाकार होता है। इसमें हम टर्मिनल सिंबल भी के नाम से भी जानते हैं, तो टर्मिनल सिंबल भी बोल सकते हैं, बाकी बात आप यहाँ पे ओवल बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड है हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल। जब हम कोई भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट देना चाहते हैं या फिर आउटपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जो सिंबल का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। यानी हमारा इसमें आमने सामने की भुजा समान होती है बट ये हमारा पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसमें इस इनपुट सिंबल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल करना हो या फिर इनपुट के लिए, यानी इनपुट प्रदर्शित करने हो या फिर आउटपुट
उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरेलल चतुर्भुज का। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया एंड आउटपुट के लिए दो दो याद रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प हो रहा होगा। हमें जहाँ स्टार्ट करने हैं प्रोग्राम तो उसके लिए हम ये ऑल का या यूज करेंगे। ठीक है, और जो अगर हमें इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करने हैं तो उसके लिए इस ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा पैरेलल होता है। ये आमने सामने की भुजा समान होती है, बाकी बात ये आपको तिरछी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आई होप कि आपने देख लिया होगा, कुछ इस तरह से आपके बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड हमारा होता है प्रोसेसिंग सिंबल। ठीक है, थर्ड हमारा है प्रोसेसिंग सिंबल। तो इसका इस्तेमाल हम जो है गणितीय कार्य, जैसे हमें किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई करना हो या फिर हमें किसी प्रकार का डिवीजन करने हो या फिर हमें किसी भी प्रकार का एडिशन करने हो, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस सिंबल का। इसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ दिखाने होते हैं, जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करने हैं दो नंबर को तो a इंटू बी इक्वल टू हमारी जो भी वैल्यू होगी, या फिर अगर हमें डिवीजन दिखाना है तो a डिवाइडेड b। ठीक है, तो इसे हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमें किसी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है जहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन या सब्ट्रैक्शन करने हो, तो हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्या था, इनपुट आउटपुट के लिए, तो हम इनपुट के लिए देते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड कौन सा है, रेक्टेंगल, अगर हम इसमें कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, तो यहां से हम इसे रेक्टेंगल इस तरह से बनाएंगे, जो आमने सामने की भुजा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल होता है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद हमारा इनपुट के लिए यहाँ पे इस सिंबल का यूज किया हमने। ये थोड़ा तिरछा है, याद रख लेना, ये दोनों तिरछा है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है और ये एकदम सीधे करेक्ट लाइन पे है। ठीक है, ये दोनों आमने सामने की भुजा एकदम करेक्ट है। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग। ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल होता है। नेक्स्ट में चलेंगे, अगला हमारा है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल, डिसीजन सिंबल में क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ डिसीजन लेने होते हैं, उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो डिसीजन सिंबल के अंदर कुछ हमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमें ट्रू एंड फॉल्स लेने हैं या एस या नो में हमें जवाब देने हैं, तो उसके लिए हम जो है डायमंड यानी विषम कोड का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से होता है, जैसे हमारा पतंग। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं कब, जब हमें कोई एस या नो या ट्रू एंड फॉल्स टाइप का चीज़ों को करने होते हैं, डिसीजन सिंबल के लिए यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल में हमारा सर्किल होता है, जो कि एक पूरा गोला होता है। अगर हमें किसी प्रकार के फ्लो चार्ट के अंदर दो या दो से अधिक भागों को जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस सर्कल का। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टर सिंबल, नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्टर के अंदर हम क्या करना होगा, उसके अंदर कुछ चीज़ें को कनेक्ट होने करने होंगे। ठीक है, अगला हमारा है फ्लो लाइन सिंबल। फ्लो लाइन सिंबल में अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्लो दिखाना है, ठीक है, कि हमारा डायरेक्शन किस तरफ से जा रहा है, तो उसके लिए आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे सिंबल हैं, बट आपको उतना ये नीड नहीं है। आप तीन चार याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे कि स्टार्ट और एंड के लिए अब मैंने आपको बता ही दिए, स्टार्ट और एंड के लिए किस टाइप से आपको बनाने हैं। ठीक है,
इसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए भी हमने बता दिया। टोटली आप बना के यहाँ पे देख सकते हो। चलो एक एक करके हम लोग बनाते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए कुछ इस तरह से पहले करेंगे, इसको फिर इस तरह से ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक, सेकेंड हम इनपुट के लिए बताए हैं कि आपको तिरछा रखने हैं। ठीक है, यानी ये समांतर चतुर्भुज जैसा होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया इनपुट के लिए। अब हमें इनपुट के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसिंग के लिए एकदम हमें एग्जैक्ट आमने सामने बराबर होनी चाहिए, ये हमारा रिक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेसिंग। इसके बाद फिर हमें अगर आउटपुट चाहिए, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट चाहिए, तो जो ये इनपुट का सिंबल है वो हम बनाएंगे। अगर हमें कोई डिसीजन लेने हैं, ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए हम ये डायमंड जो है वो बना देंगे। ठीक है, ये हमारा डिसीजन हो गया। ओके, डिसीजन के बाद अगर हमारा आउटपुट लेना है, ठीक है, तो डिसीजन के बाद आउटपुट के लिए हम कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, तो समांतर चतुर्भुज जो इस तरह से है। राइट, इसके बाद हमारा लास्ट फिर से ये एंड हो जाएगा। इसके लिए स्टार्ट वाला जो हमारा है वही हमारा स्टॉप के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है और आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करोगे। राइट, तो यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, देख लेना। इसमें लिखा गया है कि 3 नंबर दिए गए हैं या 3 नंबर संख्याओं का आपको सम और अवरेज का फ्लो चार्ट बनाने हैं। तो 3 नंबर का सम, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये आपका सम हो गया। अगर हम अवरेज की बात करें तो अवरेज में हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी बाई जो भी हमारा अवरेज होगा, जैसे कि 3 इक्वल टू अवरेज। हिंदी में इसको औसत बोलते हैं, पता होगा आपको, और इसे हम बोलते हैं सम, मतलब जोड़। ठीक है, तो अगर हमें तीनों नंबर को ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सम का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें औसत निकालने हैं तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, यानी डेटा नंबर जो भी है, डेटा हमारे जितने पास होते हैं उसमें उसके भाई जो हमारे पास टोटल नंबर होता है, तो 3 है, 1 2 3 तीन नंबर है तो 3 लिखेंगे और इसमें डेटा जो है वो प्लस कर देंगे, तो ये हमारा अवरेज निकलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए हमारा ये जो स्टार्ट वाला सिंबल था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इस तरह से बना हुआ है। आई होप कि आपने सिंबल पहचान लिया होगा। एंड हमारा सेकेंड में आता है सम और अवरेज। तो सम इक्वल टू जीरो, अवरेज इक्वल टू जीरो किया गया है। और सम अवरेज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपको रिक्टेंगल बना है। रिक्टेंगल क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्रोसेस बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है। तो जरूरी नहीं कि हमारा वो पहला यूज हुआ फिर सेकेंड वाला नहीं यूज हुआ तो नहीं यूज होगा, या फिर थर्ड पहले क्यों यूज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंबल वहां पे सिर्फ बताया हूँ कि ये सिंबल ऐसे स्थिति में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सम इक्वल टू जीरो और अवरेज जो है ये हमारा प्रोसेस वाला काम है, इसलिए हम इस यहाँ पे रिक्टेंगल का यूज किए गए हैं। अब हमारा इनपुट दिया जाएगा, तो इनपुट के लिए यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जैसे हमने बताया थे a प्लस बी प्लस सी, यानी हमें 3 लेने होंगे, a b c, कोई भी नाम से ले सकते हैं। हमने a b c के नाम से लिए थे, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के नाम से लिए हैं। तो हमारा जो है ये किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा समांतर चतुर्भुज में। क्यों समांतर चतुर्भुज में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इनपुट या आउटपुट के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इनपुट दे दिया। इसके बाद हमारा ये तीनों नंबर क्या होगा, ये तीनों नंबर जो हमारा है वो प्रोसेस जाएगा, प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस के लिए हम सेम सिंबल का यूज करेंगे जो हमने पहले यूज कर रखा है। तो प्रोसेस में हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिए गए हैं, उन नंबर को a प्लस बी प्लस सी जो भी हमारे नंबर दिए गए हैं इनको जोड़ा जाएगा। तो ये हम सम निकाल लेते हैं। फिर बोला गया है
कि सम और अवरेज का फ्लो चार्ट, तो हमारा जो सम आएगा उसके बाई 3 कर दो, ठीक है, सम के बाई 3 कर दो या फिर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कर दो, तो दोनों का मतलब ही सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ही सम है, तो सम बाई 3 कर दो या फिर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कर दो समझने के लिए। तो इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे देखो सम इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 को ऐड किया गया है, फिर अवरेज में क्या किया गया है, अवरेज इक्वल टू सम बाई 3 कर दिया गया है। एंड देन हम नीचे आएंगे, अब हमारा यहाँ पे आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं किसका, जो इनपुट में हम यूज किए थे, तो जो हम इनपुट में यूज करेंगे, ये हमारा इनपुट का था, तो जो हम इनपुट के लिए यूज करेंगे वही आउटपुट के लिए यूज करेंगे, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे नंबर सम और अवरेज, ठीक है, फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटली आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा फ्लो चार्ट के बारे में। मैं एक बार फिर से अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे कि और आसानी से आप लोग समझ पाए। तो किसी भी चीज़ का आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बड़ी इशू नहीं है। ये चीज़ें आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ फिगर के साथ, तो काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी आपको। मेन जरूरी है आपको समझना, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। हमारा है फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट हमें बनाने हैं, हमें पता हो गया कि कौन किसका सिंबल है, बस हमें ये नहीं पता कि कैसे कब किसको यूज करना है, ठीक है, हमें सिंबल सबका पता हो चुका है, बट हमें कब कैसे यूज करना है ये नहीं पता है। अब गिवन ए नंबर, हमारा दिया हुआ जो भी नंबर रहेगा या दिया हुआ जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन हमारा है कि 3 नंबर आपको लेने हैं, उसमें सम और अवरेज निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन को हम बदलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर, TWO, ठीक है, 2 नंबर लेने हैं और उसके संख्या को सम और एंड अवरेज, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं फ्लो चार्ट से। तो सबसे पहले कि हमें 2 नंबर लेने होंगे, तो हम नंबर 1 को ए के नाम से ले रहे हैं और नंबर 2 को बी के नाम से ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 नंबर 2 को ध्यान नहीं देना, बस ए और बी को ध्यान देना, ठीक है, जिससे मेरा स्पेस बचेगा, क्योंकि हमें चित्र के अंदर ज़्यादा लिखना नहीं होता। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने होते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, मैंने शुरू में ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट वाला सिंबल हो गया। सेकेंड हम आएंगे, सेकेंड में हमारा क्या करना है कि हमें अपना जो ए और बी की जो वैल्यू है उसको करना क्या है, तो पहला चीज कि हमें सम और अवरेज दोनों निकालना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसके इक्वल टू 0। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक प्रोसेस बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सम इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे अवरेज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमारा ये है कि अब इसे हमें क्या करना है, जो हमारे पास नंबर ए और बी दिए गए हैं, इन नंबर को करना है सबसे पहले सम। तो सम करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर इनपुट दिया जाता है, तो इनपुट के लिए हम जो फ्लो चार्ट का यूज करते हैं वो होता है समांतर चतुर्भुज, जो कि कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनपुट, यहाँ पे लिख दोगे ए एंड बी, ठीक है, ए और बी हमने इनपुट दे दिए। अब हमारा थर्ड प्रोसेस होगा, थर्ड के बाद फोर्थ प्रोसेस होगा। हम अब ए एंड बी तो इनपुट कर दिए हैं, अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें प्रोसेस कराना है। तो हमारा प्रोसेस में ये बोला गया है कि हमें पहले सम कराना है, तो सम इक्वल टू हमारा होता है ए प्लस बी, ठीक है। और हमारा अवरेज में क्या होता है, अवरेज में होता है कि हमारा जो भी सम है यानी ए प्लस बी बाई 2 कर दो, या फिर आप यहाँ पे सम बाई 2 कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी सम बाई 2 करो या फिर ए प्लस बी बाई 2, वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं उसे भी करके दिखाऊंगा कि कैसे सेम आ रहा है, अभी बस फिगर कैसे बन रहा है वो ध्यान दो। अब हमारा इनपुट दे दिया, ठीक है, अब हमारा प्रोसेसिंग भी हो गया। अब हमारे पास आउटपुट आएगा, तो आउटपुट और इनपुट के लिए हमने बताया है कि सेम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा तिरछा है,
तो इसके लिए हम आउटपुट के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, किसके लिए? आउटपुट के लिए। तो आउटपुट में हम यहाँ पे लिखते क्या है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो भी सम का वैल्यू आएगी, सम और एवरेज, राइट। इसके बाद हमारा लास्ट जो है स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब आंसर आ जाता है तो हम लास्ट कर देते हैं। तो जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पे हमने पढ़ा था स्टार्ट और एंडिंग के लिए। ठीक है, सेम फिगर का यूज करते हैं, मतलब सेम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, तो सेम फ्लो चार्ट यहाँ पे फिगर हम बना देंगे। ओके, तो इस तरह से आपका 2 नंबर का सम एंड एवरेज के लिए फ्लो चार्ट तैयार हो गया। तो इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप करके देख लेना, प्रयास कर लेना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे सम ए प्लस बी और एवरेज कैसे निकलता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे सम हमारा है ए प्लस बी, ए की वैल्यू अगर 10 है और बी की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो हमारा सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो सम की वैल्यू कितनी है, 30, राइट। एवरेज में हमने बताया ए प्लस बी, ए इक्वल टू एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, या फिर कर दो या एंड सम बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी यानी हमारा a की वैल्यू 10 प्लस 20 बाई 2, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 बाई 2 यानी 15, और सम हमारा कितना है 30, तो 30 बाई 2, तो वैल्यू आ गई कितनी 15। तो इन दोनों में किसी भी प्रकार से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस छोटा लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट सम बाई 2 कर देना, यानी जो हमारा a प्लस बी की वैल्यू आई, और अगर नहीं तो a प्लस बी भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट तैयार होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट बस 2-3 चीज मोस्टली रखना है, जो इसमें आप लोगों को दिख रहा है, ये स्टार्ट वाला जो होता है इसे याद रख लेना है, ये हमारा प्रोसेस के लिए जो होता है, और ये थर्ड जो है हमारा किसके लिए, ये हमारा होता है इनपुट या आउटपुट के लिए। तो ये 3 हमारे पास सिंबल याद रहेंगे तो हम एक फ्लो चार्ट सिंपल बना सकते हैं। अब कोई हार्ड फ्लो चार्ट आपसे नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हम फ्लो चार्ट के कुछ एडवांटेज के बारे में जानते हैं। यह किसी भी प्रोग्राम के जो लॉजिक होते हैं उनको समझने में हेल्प करता है। तो हमारा फ्लो चार्ट जो होता है, फ्लो चार्ट के हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम का जो लॉजिक बिल्ड होता है उसको समझने में आसान होता है, तो हम इसलिए फ्लो चार्ट को बनाते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट डिबगिंग करने में भी हेल्प करता है। तो डिबगिंग के बारे में हमने बताया था कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रकार का बग्स हो या फिर किसी भी प्रकार का एरर हो, उसे ठीक करने में हेल्प करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा, सी प्लस प्लस, सी आदि कोड में लिखने वाले प्रोग्राम की हेल्प करता है। तो आप अगर सी पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो या जावा पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका ये हेल्प करेगा। अभी तो आप सी पढ़ोगे, ठीक है, अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं इसलिए अभी सी की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बट अभी पूरा टोटली सी की ही बात होगी। कम्युनिकेशन, अगर संचार की बात करें तो अ फ्लो चार्ट इज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। तो हमारा लॉजिक प्रोग्राम के अंदर संचार करने के लिए फ्लो चार्ट एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही अच्छा लॉजिक बिल्ड करने का होता है। टेस्टिंग, अ फ्लो चार्ट हेल्प इन द टेस्टिंग प्रोसेस। तो हमें टेस्टिंग प्रोसेस के लिए भी फ्लो चार्ट काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। तो ये इनके कुछ एडवांटेज हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट भी आप 1-2 बार रिहर्सल करोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, फ्लो चार्ट के बारे में ही डिस्कस करने थे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, किस तरह से बनता है, राइट। बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था, इसको थोड़ा सा रिहर्सल कर लेना आप लोग, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट करके बता दें।